स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल पर। और 1 मार्च 2023 को आपका इंग्लिश का कक्षा 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेपर था काफ़ी इजी रहा। जिन स्टूडेंट्स ने सीरीज़ 817 DK का पेपर दिया था उनके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और काफ़ी इजी पेपर आया था, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आउट ऑफ 70 मिलेंगे। उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, हम आज आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जितने भी फ्रेंड्स ने, आपके जितने भी साथियों ने इस सीरीज़ का पेपर दिया था तो उनको आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए और वो भी अपने मार्क्स को काउंट कर सकें और उम्मीद लगाएं कि उनके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर में आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो एक पैराग्राफ था जिसके बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर देना थे। तो उम्मीद है कि आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा। और चलिए इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और इसके क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ पर बेस्ड पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, पहली लाइन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। आपको आंसर चाइल्डहुड देना था, चाइल्डहुड पर आपको टिक करना थी। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू whom डज ए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग। तो इसका आंसर आपको टू ए फादर लगाना था कि टू whom डज ए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग, किसके लिए एक बच्चे के जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, बड़ी दिखती हैं। तो एक टू ए फादर इसका आंसर होना चाहिए था। तो आपने उम्मीद है टू ए फादर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ एंडलेस। कि इस पैसेज में कौन सा शब्द ऐसा आया है जो शब्द एंडलेस का ऑपोजिट है, यानी कि उल्टा है, विलोम है। तो आपने पैराग्राफ को ध्यान से देखा होगा तो आपको फाइनाइट वर्ब, एक वर्ड है फाइनाइट। फाइनाइट जो होता है वो एंडलेस का उल्टा होता है, क्योंकि एंडलेस का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। और फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित या लिमिटेड। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो दिया है वो ग्रामर बेस्ड है, यानी आपका जो सेंटेंसेस के बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है चिल्ड्रेन खाली स्थान ब्लैंक टू अटेंड द प्रोग्राम। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन हैड गॉन, बी ऑप्शन विल गो, सी वेंट और डी ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो आपको एक ऑप्शन चुनना था। तो हम देखते हैं कि अगर आप हैड गॉन लगा देंगे तो भी ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, अगर आप, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप विल गो लगा देते हैं तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा। और अगर आप बेंट लगा देते हैं, चूँकि बेंट जो होती है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए था, यानी ऑल ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड। यानी वो चीज़ जो किसी के द्वारा क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है या उत्पत्ति की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डियर स्टूडेंट्स इन्वेंशन कहते हैं। तो आपको इन्वेंशन टिक करना था। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक सेंटेंस है जिसके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी सेंटेंस के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना था। यानी कि जो वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं वो आपको सही क्रम में लगाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है संडे, ऑन, ही, ईच, चर्च, टू, गोज। तो आपको स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कंकॉर्ड में ये सेंटेंस को रीअरेंज करना था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो आपका ही है, तो सबसे पहले ही आएगा। और सब्जेक्ट के जस्ट क्लोज जो होती है वो वर्ब होती है। तो वर्ब हम देख रहे हैं इसमें गो की ईएस वाली फॉर्म, गो में ईएस जुड़ा हुआ है, तो ही गोज़। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी जगह का नाम यहाँ दे रखा है टू चर्च।
फिर लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस में लास्ट में लगाए जाते हैं। ऑन ईच संडे, ऑन और ईच और संडे, ये तीनों वर्ड जो हैं सीक्वेंस में लास्ट में लगेंगे। तो सेंटेंस आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही गोज़ टू चर्च ऑन ईच संडे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द गलत स्पेलिंग दी हुई है, यानी किस शब्द की स्पेलिंग इस इन वर्ड्स में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन से की स्पेलिंग गलत है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्पोररी वर्ड जो है ये बिल्कुल सही स्पेलिंग दिया हुआ है, और डी देख रहे हैं सेंचुरी, ये भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ऑर्डिनरी वर्ड है, इसकी भी बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है। लेकिन जो आपका जो मिलिट्री है वो शब्द आपकी स्पेलिंग शब्द की बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब यही शब्द आपका मिस स्पेल्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर पॉइंटेड डैश द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो इसमें आपको एक प्रिपोजिशन भरनी थी। 4 प्रिपोजिशंस दी हुई हैं, अपॉन, टू, ऑफ एंड आउट। तो आपने एक वर्ब अक्सर सुनी होगी, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, यानी टीचर ने इशारा किया गलती की तरफ और शीला ने उसे ठीक कर दिया। तो इसमें सेकेंड फॉर्म दी हुई है पॉइंटेड। तो पॉइंटेड के बाद में आउट आपको लगाना था, क्योंकि पॉइंट आउट का मतलब होता है संकेत करना या इशारा करना। तो पॉइंट आउट यानी पॉइंटेड आउट, तो आउट इसका ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि एक बार फिर आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इसमें से ही आंसर्स ढूंढ कर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर। तो आपने इस पैराग्राफ को अगर पढ़ा है तो आपको पहली लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, तो आंसर इसका आल्सो नॉट फ्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी शामिल हुए, जब उन्होंने, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन आई ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस, से पहले दिया हुआ है कि आई सा इट वॉज माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress। तो आपने देखा कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने तब ज्वाइन की कि जब उनको लगा कि उनकी फ्रीडम और हर किसी की फ्रीडम जो उनकी तरह दिखते हैं वो उनकी जो थी वो काफ़ी सीमित थी और अरेस्टेड मोड में थी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आंसर ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, ऑन द पोडियम डैश वाज द फर्स्ट सॉन्ग इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो आपने अगर पढ़ा होगा इस लेसन को, नेल्सन मंडेला जो आपका लेसन है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट थे वो अगर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बात करें तो थैबो मोबेकी थे, लेकिन यहाँ सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड जो है वो मिस्टर डी क्लर्क होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, द पोइम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डैश स्वान। तो मदर डक और फादर स्वान के बारे में ये पोइम आपकी दी हुई है आपके कोर्स में, तो आपने अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको डी सी ऑप्शन लगाना था, ए फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ड्यूरिंग द आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपकी रीडर से ही है, एक लेसन से। उसमें जो है गोवा वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि गोवा में क्या था कि जो बेकर होते थे वो फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड हुआ करते थे, वो जो है गाइड करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गाइड करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका पोएम पर बेस्ड है। आपके एक कोर्स से एक पोएम दी हुई है जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ना था, और उसके 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। तो आपको पहली लाइन में ही इसका आंसर
देखो दिया हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इसका आंसर जो है वो फायर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई होल्ड हेयर। तो यहाँ पर देखिए होल्ड शब्द का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करने के सेंस में है, साथ में व्यू रखने यानी एक जैसे व्यू रखने के सेंस में है। तो होल्ड का मतलब यहाँ पर है सपोर्ट, यानी सपोर्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। तो आप ये एक लेसन से क्वेश्चन था। तो उसने जो है ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। इसका यही आंसर नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह जागा तो उसने अपने आप को पाया कि ये आपका कि अनिल ने उसके लिए पहले से ही चाय बना दी थी। तो अनिल हैड मेड द टी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ग्रिफिन स्वॉरेड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, ग्रिफिन ने एक निश्चित रसायन पी लिया और उसका शरीर हो गया। तो आपने इनविजिबल मैन पढ़ा होगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंट आंसर होना चाहिए, उसका शरीर गायब हो गया या फिर पारदर्शी हो गया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन, इसी लेसन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें दिया मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल मिस्टर जेफर को अरेस्ट करना था एक आदमी को जिसका कोई सर नहीं था, यानी विदाउट ए हेड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एबराइट बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। तो एडवर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एबराइट ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया क्योंकि वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए क्योंकि वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। तो 20 क्वेश्चन नंबर का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, टू टेस्ट हिज थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़कर भी आपको इसके आंसर्स करना थे, बहुत ईजी था। जिस पैराग्राफ के बेस्ड पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। तो हम देखें कि किंग ऑफ ग्रीस जो है 3 लवली डॉटर्स थी, यानी 3 बेटियां थी। तो आपको आंसर लिखना था कि द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डॉटर्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी जो तीनों लड़कियों में कौन सबसे ज़्यादा सुंदर थी। तो इसमें दिया हुआ है कि द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी तीसरी जो आप उसकी डॉटर थी किंग की वो सबसे फेयरेस्ट थी। तो आपको आंसर लिखना था द थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके, व्हाट डिड साइके प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस। तो गॉडेस ऑफ ग्रीस, ग्रीस की जो देवी थी, उनसे साइके ने क्या प्रार्थना की। तो साइके ने देखो प्रे किया कीप मी एज योर सर्वेंट, साइके ने ये प्रार्थना की कि मुझको अपना नौकर बना ले। तो साइके प्रेड द गॉडेस ऑफ ग्रीस टू मेक हर सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। इस पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसका मतलब होता है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है सुंदर ना होना, यानी बदसूरत होना। तो इस पैराग्राफ में देखिए अगली जो वर्ड आया है, तो अगली शब्द का मतलब भी अनअट्रैक्टिव होता है, जो बदसूरत होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक लेटर लिखना था अपने एल्डर ब्रदर को, उनसे रिक्वेस्ट करना थी 10,000 रुपये के लिए, क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर करना थी। तो आपको लेटर लिखने का तरीका बताया गया था, आपने सीखा होगा। या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखना थी प्रिंसिपल को, उनसे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आपकी जो लाइब्रेरी इनएक्टिव हो गई है, यानी बिल्कुल बंद हो गई है, अक्रियशील हो गई है, उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना थी। उम्मीद है आपने लिखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट लिखना थी बिजी मार्केट पर। इसका नाम लिखना था और डेकोरेशन कैसी सजी हुई थी, इसके क्या क्या सामान था, कैसे ग्राहक थे, ट्रैफिक कैसा था, इसका क्या प्रभाव पड़ा और आपके क्या सुझाव हैं। या फिर आपको क्या करना था कि एक आर्टिकल लिखना था बर्थडे पार्टी पर।
जिसमें आप 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना था और आपको इसमें आपको ये निम्नलिखित पॉइंट्स पर लिखना था कि हुज़ बर्थडे पार्टी इट वाज, किसका बर्थडे था, किस समय हुआ और कौन से स्थान पर हुआ, उसका आपको विवरण लिखना था, सेलिब्रेशन कैसा हुआ और आप पर उसका क्या इंप्रेशन हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका ए पार्ट है उसमें आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस दिया है जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना थी। तो यहाँ दिया है द टीचर सेड टू मी कॉम इन्वर्टेड कॉमर्स योर ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। तो आपको क्या करना था, सेड टू का यहाँ टोल्ड करना था, यानी आपको बनाना था द टीचर टोल्ड मी, और टोल्ड मी करने के बाद ये कॉमास जो है वो हट जाएंगे और योर चूँकि हमें मालूम है सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे हो जाता है माई। माई हो जाएगा, योर को जब मी से चेंज करेंगे तो योर के रूप का माई हो जाएगा। तो माई ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ़, यहाँ भी आपका योर का माई हो जाएगा, पेरेंट्स। तो ये आपका पूरा इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स। तो दैट से हमने इसको जोड़ दिया और ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया। दूसरे क्वेश्चन में यानी बी में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसको आपको पैसिव में बदलना था। एक्टिव दिया हुआ है द किंग शॉट द लाइन, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। आपको क्या करना था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट को इधर लाना था, यानी द लाइन। और आपको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव बनती है वो वाज वर्ब से बनती है, तो लाइन ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वाज लेना पड़ेगा। द लाइन वाज शॉट बाय द किंग, ये आपकी पैसिव बन जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट सी पार्ट में पंक्चुएट करना था, यानी आपको जो रूल्स थे उनको सबको यहाँ पे फॉलो करना था, पंक्चुएशन करना थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आर, राकेश का आर कैपिटल करना होगा, राकेश सेड टू, श्याम का एस कैपिटल करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका राकेश सेड टू श्याम। और उसके बाद में आपको कॉमा लगाना था, कॉमा और ऊपर आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे। आर का ए कैपिटल करना था, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, ये चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब आर से शुरू हो रहा है सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देना था। क्वेश्चन मार्क देने के बाद आपको कॉमा बंद कर देना था। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, राकेश सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, क्वेश्चन मार्क और कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद में एक स्टोरी आपको बनाना थी और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 25 में रीडर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें आपको या तो ये पहला क्वेश्चन लेंचो वाले पार्ट का लिखना था, या फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक नामक पार्ट लेसन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से है, या फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना था। इनमें से आपने उम्मीद है किया होगा। फिर उसके बाद में आपको 26 नंबर क्वेश्चन था, उसमें आपको एक क्वेश्चन 60 वर्ड्स में लिखना था। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें से आपने एक क्वेश्चन कर दिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें से आपको या तो ये क्वेश्चन करना था या फिर इसकी जगह आपको क्या करना था, 4 लाइनों की एक पोएम लिखना थी, यानी पोएम की 4 लाइनें लिखना थी जो कि आपके इस पेपर में ना आई हो। या कि साफ लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में दी हुई जो लाइनें पोएम की हैं उनको कॉपी नहीं करना है, यानी उनको नहीं लिखना है, बल्कि आपको किसी दूसरी पोएम की 4 लाइनें लिखना थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में आपको 3 सेंट्रल आइडियाज़ दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना था 40 से 50 वर्ड्स में। पहला सेंट्रल आइडिया आपका दिया था डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा दिया था ए टाइगर इन द जू, और तीसरा दिया था द ट्रीज़। इनमें से आपको स्टूडेंट्स एक टॉपिक चुनना था, एक पोएम चुननी थी और उसका सेंट्रल आइडिया लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देना था। दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट में था, जिसका इनमें से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना था। इन दोनों को क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन लिखना था। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा था सॉल्यूशन इस पेपर का, और इसी तरह दूसरी सीरीज़ के पेपरों के भी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी सीरीज़ का हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।